200 यूनिट जाए, मैं ऐसा दूंगा कि जलाने के बाद जाए। ये भी सरकार 200 यूनिट बिजली दे ही नहीं पाती है, कहीं किसी को उतना खर्च ही नहीं होता है। वितरित करेंगे ना, पहले लैंड को ऐसे सपाट रखेंगे, लैंड के नेचर को रखेंगे, जमीन के मालिक को एक एक करेंगे। ये एक बड़ा काम है, ये 1.5-2 साल का ये काम मेरा रहेगा और इसको हम करके देंगे। ये पूरे राज्य के लगभग मुझे लग रहा है 80% या उससे ज्यादा के लोगों को राहत देने का काम करें। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तैयारियां तेज हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। एनडीए की बात कर ले तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब उनके सहयोगी दल यानी आसू भी अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया गया है आसू पार्टी की ओर से। आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो में कई अहम मुद्दों को रखा गया है, कई अहम गारंटी जो हैं वो जनताओं के बीच दी गई हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा, महिलाओं को की सुरक्षा का मुद्दा हो जाए या फिर किसानों का मुद्दा। ये तमाम मुद्दों को इन मैनिफेस्टो में रखा गया है। क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में खास, आइए देखिए आगे। जो लोग जिस योग्यता की डिग्री लेकर रहेंगे सरकार में, उनको हम इंटर्नशिप कराने की तैयारी हमारी है। वो हमारे सरकारी कार्यालय में, सरकारी योजनाओं में, गैर सरकारी योजनाओं में उनके लिए हम रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं कि वो कम से कम 3 साल का, 1 साल से 3 साल का इंटर्नशिप वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट योजना में कर सकते हैं, गवर्नमेंट की चलने वाली योजना में कर सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में कर सकते हैं। ये तैयारी हमारी है। जहां उसे इसको लेकर 6,000 से लेकर 25,000 जिसकी जिसकी योग्यता होगी, जिस योग्यता का उनका पाठ्यक्रम होगा, उसके आधार पर उनको सहयोग देने की हमारी तैयारी है। ये हमारा सरकारी रूप से हमारा स्नातक छात्र छात्राओं के लिए 2500 रुपया, जो लोग इसमें नहीं आएंगे, जो इस काम में या योग्यता के आधार पर जिनको इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको शेष तैयारी के लिए 2500 रुपया प्रति माह, 30,000 प्रति वर्ष युवा निर्माण सहयोग राशि भुगतान करें, उनके बैंक खाते में देने की तैयारी हमारी। इसके साथ साथ सरकार बनने के 1 साल के अंदर, जो मैंने पहले भी कहा कि सभी पदों पर उनको बहाल करने की तैयारी। नियुक्ति घोटाला जो हमारा हुआ है उस पर जांच बैठाएंगे, पेपर लीक मामले में जांच बैठाएंगे। और हमने ये तय किया है कि लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में दी जाने वाली परीक्षा शुल्क जो बच्चों को लगता है, बार बार एग्जाम कैंसिल होना, ये सारी चीजों को बंद करेंगे और 10 रुपया में परीक्षा शुल्क देकर वो किसी भी एग्जाम में आएंगे। ये तैयारी हमारी। हम इससे आगे, हम इस राज्य में मेरे महिला सम्मान, महिला अधिकार, खुशहाल परिवार, ये हमारा नारा होगा। और उसके तहत राज्य में मैं समृद्ध महिला और समाज में जिस विचारों को सम्मान के साथ, अधिकार के साथ उन्हें रखा जाए, उनके विचारों को जगह मिले, हमारी ये तैयारी है। और उसी के तहत मैं सरकारी रूप से शिक्षक, सिपाही और पंचायत सेवक में 50% पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण करने का हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरियों में भी, शेष नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, साथ साथ जो गैस सिलेंडर परिवारों को सहयोग मिलता है उसमें भी हम सभी परिवारों को 500 और घरेलू गैस सिलेंडर और प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त गैस सिलेंडर देने का हमारा निर्णय। नारी सम्मान योजना के तहत हम परिवार को 2500 रुपये का प्रति माह एक सपोर्ट योजना हमारा प्रारंभ होगा, जिस योजना का हम संकल्प लेते हैं। हम झारखंड और झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए जो ट्रैकिंग हमारा होता है, महिला कामकाज के लिए बाहर लंबे समय से है, हमारी तैयारी है कि दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हमारे महिलाओं, कामकाजी महिला काम करती, उनको वहां सुरक्षा देने के लिए हम एक आयोग बनाएंगे ताकि, और उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ताकि जो जहां भी कार्यरत है उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी संख्या और उनको सभी तरह की सुरक्षा और सहयोग सरकार से मिले। ये तैयारी हमारा उनके लिए होगा। इतना ही नहीं, कामकाजी महिलाएं जो गांव से शहर के लिए आती, उनके ठहराव की सुविधा, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा हम बहाल करेंगे। मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, जो जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, जहां पर औद्योगिक या औद्योगिक रूप से काम हो रहे, कामकाज के अवसर जहां प्राप्त हैं, उन जगहों पर उनके लिए हॉस्टल तैयार किया जाएगा और उन्हें वहां रहने की सारी सुविधाएं देने का निश्चय हमारा है। हम इससे आगे हुई है, लेकिन हम
एक प्लान के साथ किसान की आय पर जाना चाहते हैं। हमारी तैयारी है कि हम आने वाले 10 वर्ष के अंदर में हम किसान का 2 गुना नहीं 3 गुना आय की तैयारी हम करेंगे। और ये आय कहां से आई, कैसे ये आय बढ़ेगा, मैं तर्क के साथ आ रहा हूं। हमने कुछ सपोर्टिंग प्रोग्राम जरूर हमारा है कि हम प्रत्येक कमजोर किसान परिवार को और उसके घर के मालिक जो कमाने लायक नहीं है उनके लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये देने का निश्चय हमने किया। हमने किसान को उसके खेत में काम करने का अभी मैंडेट जो हमारा है, जो हम मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का मैंडेट को कहीं पूरा कर पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं। हमारी तैयारी है किसान के आय को दुगुना करने के लिए वो किसी के यहाँ काम करेंगे तो उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, मनरेगा की योजनाओं में मिलेगा। लेकिन मेरी तैयारी है कि हम उसके इनकम को तब बढ़ा पाएंगे जब किसान 4 महीना 5 महीना वो लगातार अपने खेत में काम करता है, खेत में अपना काम करता है। और इसलिए हमने तय किया है कि अपने खेत में काम करने वाले किसान का 100 दिन का को भी हम मनरेगा के मजदूरी का भुगतान उनको करेंगे। अपने खेत में काम करेंगे तो भी उनको मनरेगा से कनेक्ट करके उनका दिया हुआ श्रम का हम उनको मनरेगा के तहत जो उनको सपोर्टिंग उनका दिनचर्या के आधार पर जो मानदेय है वो देने का काम करेंगे। हर खेत के लिए मैं आने वाले समय, चूंकि हम देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर खेत 6 महीना 7 महीना खाली रहता है, यहाँ तक हमारा खेत पूरा खाली रहता है। हम केवल एक मौसम की धान की खेती हम करते हैं और शेष खेती हमारा हो नहीं पाता है। मेरी तैयारी, जब तक किसान के खेत में उपज नहीं होगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा, पैदावार नहीं करेगा, तब तक उनका इनकम हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पानी और बिजली का सपोर्ट चाहिए। हमारी तैयारी है कि हम हर खेत में हम आने वाले 5 साल तक ये सुविधा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और 5 साल तक उनके खेत में पानी पहुंचाने का शुल्क और बिजली शुल्क अलग से बिजली देंगे और बिजली शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा, ताकि एक आत्मनिर्भर किसान बन के मेरा किसान उभरे। ये हमारी तैयारी है। मेरी तैयारी आने वाले समय, जैसे धान का मूल्य तय होता है, सरकार भी पहले भी हमेशा धान का मेरे यहाँ पर तय है, वो कभी कम, कोई कुछ 500-400 बढ़ा देते हैं। हमने इसको भी रखा है 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान का हमने रखा है। लेकिन धान के अलावे जब हम किसान को प्रेरित कर रहे हैं अन्य खेती के लिए, जब हम किसान को खेत में जाने के लिए पानी और बिजली करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार शेष खेती में भी बढ़ेगा। और जब शेष खेती में बढ़ेगा तो जिस रूप से जो खेती का बहुताई होगा, हम बड़े खेती में हम एमएसपी लगाने का काम करेंगे ताकि उचित दाम किसानों को मिले। ये हमारी तैयारी है। हमारा दलहन और तिलहन की खरीदारी भी उसी के तहत होगा और हम इसको भी प्रमोट करने की तैयारी ज्यादा हमारा होगा। मैं सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और शिक्षा स्वास्थ्य हमारा अगला संकल्प है। मैं हर परिवार के लिए, हमारा एक लक्ष्य है कि हर परिवार के लिए 1,21,000 रुपया आमदनी सुनिश्चित की जाए। एक साल में एक परिवार को 1,21,000 हो, इसके लिए हमारा प्रोग्राम हमारा है। हम उसके तहत सुनिश्चित करते हुए हम काम करेंगे। हम राज्य के अंदर में हम वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 1,000 रुपया मिलता है, इसको बढ़ा के 2,500 रुपया करने का हमने निश्चय किया है। हमने अपने परंपरागत रूप से जो हमारा सारनाथ धर्म कोड को हम अपने राज्य से और अपने राज्य के लोगों के लिए इस कोड का हम हमेशा पचधर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको राष्ट्रीय पटल पर लाकर इसका निराकरण करें, ताकि प्रकृति पूजक समाज एक सम्मान के साथ पूरे देश में सुरक्षित रूप से अपना और अपनी पहचान को सुरक्षित रख सके। हमारे यहाँ पर 18 से 50 तक के नागरिकों के लिए करीबन हमारी तैयारी है कि हमने बीमा को 3 तरह से लिया है कि 18 से 50 तक का कोई भी नागरिक जिसको जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी, 10 लाख रुपया तक का जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी। 10 लाख रुपया तक का उनके परिवार के किसी मुखिया कमाने वाला सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपया तुरंत उस परिवार को मिले, ये बीमा में हम कराने का निश्चय किया है। हमने राज्य में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय आवश्यकता है, जैसे केंद्र में है, वहीं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बहुत आई और कई पिछड़ा वर्ग चिन्हित नहीं हो पाया। आवश्यकता ये है कि उस मंत्रालय के आधार पर उनका बेहतर रूप से उनका चयन, उनकी समृद्धि और उनके विशेष सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारा काम आगे बढ़े, इसका गठन करने की संकल्प हमारा है। हमारा अगला संकल्प है कि हम किसान के लिए नहीं, हम दलित परिवारों के लिए, जो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवारों के लिए मैं स्पेशल हर चीजों से, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा आप
देखेंगे कि ये परिवार भूमिहीन परिवार है जिनके हाथ में सबसे कम लैंड। हमारी तैयारी है कि लैंड उनके लिए हम उपलब्ध कराएं। ऐसे किसी भी समाज के लिए लैंड हम उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। खेती योग्य अगर उनका एक प्लान होगा कि मुझे हम लोग खेती पे आएंगे तो खेती योग्य जमीन भी उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम के अलावे हम अंबेडकर उदय योजना आरंभ करेंगे, जिसके तहत दलित परिवारों को हम जमीन और उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास, स्वरोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधा स्पेशल प्रोग्राम के रूप में हम लेके जाएंगे। उसी तरह हमारा अल्पसंख्यक परिवार में शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना हम लेके आएंगे। इसमें भी इनके कौशल विकास से लेकर अल्पसंख्यक से चलने वाली विशेष स्वरोजगार की योजनाओं को चिन्हित करते हुए इन्हें उपलब्ध कराने की तैयारी हमारा है। हम पिछड़े वर्गों के लिए मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करेंगे, जहां भोजन और रहने की सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। जैसे हमारा शेड्यूल ट्राइब के लिए हॉस्टल है, लेकिन वहां पर आज भी भोजन उपलब्ध नहीं करा पाया। ये सरकार लगातार 5 साल तक कहती रही, लेकिन किसी भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट हमारा किसी हॉस्टल में अभी भी भोजन सरकार की ओर से मुहैया नहीं करा जा रहा है। ये सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ेगी तो शेड्यूल ट्राइब के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे, शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे और ओबीसी के भी हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे। और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम वहां पर खाना, उनके रहने की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे। ये तैयारी हमारा है। या फिर हमारा झारखंड के जो 33% 30% के आसपास जो वन क्षेत्र है, ये प्रकृति का दिया हुआ मेरा जो क्षेत्र है, इसको अगर बेहतर रूप से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किया जाए और नेचुरल चीज को हम बेहतर रूप से परोसने का काम अगर कर पाए तो हमारा टूरिज्म डेवलप कर सकता है। नेटवर्किंग उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारा नेटवर्क सिस्टम जिस जगह पर हम रह रहे हैं, रांची जहां स्थित है, इसको केंद्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छी शासन व्यवस्था, लोक लुभावन, एक परंपराओं को, हमारी परंपरा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे गांव के लोगों का कस्टम सिस्टम है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय जिसका अवलोकन हर टूरिस्ट करना चाहेगा। ये ऐसी चीजों से लोग जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी तैयारी है कि अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के लोगों के जीवन जो शैली है उसके बारे में हम दुनिया को बताना चाहेंगे, तो उसको हम सबसे ज्यादा प्रसारित करेंगे। और यहाँ तक आने के लिए सुलभ व्यवस्था उनके लिए हो जाए, ठहराव की व्यवस्था हो और सुरक्षा, जो सबसे बड़ा विषय है, हम देने का काम करेंगे। तब जाके ये टूरिज्म को हम बेहतर कर पाएंगे और हम उस दिशा में हम संकल्पित हैं। खेलकूद हमारा याद होगा आप सभी लोगों को, स्टेडियम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर आए, हर ब्लॉक लेवल पर आए। कोशिश पहले भी किया, मैं फिर से संकल्पित हूँ कि ब्लॉक स्तर पर अत्याधुनिक हमारा खेल का स्टेडियम हो। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हमने एक प्रपोजल पिछले बार था, इस बार हम उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, पिछली सरकार ने उस पर बात करना तक जरूरी नहीं समझा कि अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो हमारा खेल गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यूनिवर्सिटी के रूप में हम डेवलप करेंगे और उसकी तैयारी हमारी है। पहले भी हम लोगों ने इसको लेकर काम किया हुआ है। मेरी तैयारी है कि ये राज्य स्पोर्ट्समैन देने वाला, देश को मेडल देने वाला, देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये राज्य हो सकता है। जितनी क्षमता हमारे खिलाड़ियों में है और समय समय पर ये काम हम सिद्ध करते रहें। जरूरत है उनको बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर आधारभूत संरचना देने का। हर खेल को हम उसी रूप से विकसित करने की हमारी तैयारी होगी, ताकि हम खेल के मायने में भी हम आगे रहें और देश को सपोर्ट कर पाए। जो बेहतर रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जीवन के बाद जीवन अर्जन के लिए जो शेष, अगर कोई नौकरी में गए या नौकरी में नहीं जा पाए, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा सम्मान राशि देने का निश्चय किया है कि उनको जीवन तक, उनके पूरा जीने तक उनको एक सम्मान राशि देंगे, ताकि उनका जीवन एक सम्मान के साथ बिताया जा सके। ये तैयारी हमारा है। हम झारखंडी भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा हमारी प्राथमिकता और संकल्प में से झारखंडी भाषा जैसे हो, मुंडारी, कुड़माली को 8वीं सूची में शामिल करने का और सभी क्षेत्रीय भाषाओं को विकास के लिए उन्हें स्कूल के पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ने का निश्चय हमारा है। इन भाषाओं के पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि कई लोग इस भाषा में अपनी पुस्तक लिखते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए विमोचन नहीं हो पाता है। इसलिए हमारी तैयारी है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे और ताकि उनका पूरा लिपि सुरक्षित रहे और हम पाठ्यक्रम में हमारे जो विद्यार्थी रहेंगे उनको हम लोग सपोर्ट कर पाए। हम झारखंड आंदोलन में शहीद परिवारों को और आंदोलनकारी परिवारों को हम प्रतिमाह 10,000 रुपये का सम्मान राशि देने का निश्चय किया है। उनको प्रतिमाह 10,000 रुपये का सम्मान राशि मिलेगा। हमारी तैयारी है कि शहीद परिवारों को एक सदस्यों को नौकरी में
देने के लिए कानून बनाया जाएगा। जो शहीद परिवार होंगे, जो छूटे हुए हैं, जिन्हें नौकरी में हिस्सा नहीं मिला है, उन्हें हम नौकरी में स्थान देने का काम करेंगे। हम झारखंड में और झारखंडियों की पहचान के लिए राज्य में अंतिम सर्वे सेटलमेंट आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे और इसको नियोजन में जगह देने का निश्चय हमारा है। हम राज्य के अंदर चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए वीर विधु भगत आंदोलनकारी सम्मान राशि उपलब्ध कराने की तैयारी हमारा है। हम जल जंगल जमीन के लिए हमने एक बड़ी तैयारी, हम राज्य के धरती योजना आरंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत जमीन की क्रय बिक्री की सीधी दाखिल खारिज तक को जोड़ने का तैयारी है। देखो आज के दिन में इतना लैंड घोटाला आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट का मुखिया लैंड घोटाला में, यस इतना लैंड घोटाला हर जगह पर, हर अंचल में, हर परिवार त्रस्त है जमीन को लेकर और जमीन को बचाने को लेकर। क्योंकि इस रूप से ये पूरा सिस्टम ने ये 5 वर्षों में अराजकता की स्थिति तैयार की है। मेरी तैयारी है कि सबसे बड़ा काम कुछ भी होना है तो राज्य के अंदर एक संकल्प के साथ हम पासबुक की तरह हर रैयत को भूमि पासबुक देने का तैयारी हमारा है कि भूमि पासबुक देंगे। जहां उनकी जमीन इस राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कहीं भी उनकी जमीन होगी, उसका डाटा उसके पास रहेगा, उसको उसका आंकड़ा रहेगा और आंकड़े के आधार पर वो अगर जमीन बिक्री करेंगे तो वो घटेगा, कहीं खरीदेंगे तो वो बढ़ेगा। जैसे बैंक खाता हम लोग संचालित करते हैं, ऐसा ही जमीन खाता आएगा और जमीन खाता का संचालन हर किसान कर पाएगा और एक बड़ी राहत देने की तैयारी हमने इसी में तय किया है कि इसकी रजिस्ट्री के लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक स्तर पर मैं सीईओ को ही रजिस्ट्रार का पावर अपग्रेड करते हुए ये काम देंगे ताकि ब्लॉक के अंदर में ही उनका रजिस्ट्री वहीं पर हो जाए, दाखिल खारिज भी वहीं पर हो जाए। ये दोनों काम ब्लॉक के अंदर हो जाएगा। ये तैयारी हमारी है और इस तैयारी के साथ हम लैंड के लिए हम पासबुक लोगों को देने की तैयारी करेंगे कि उपयोगिता खत्म होने के बाद वो जमीन फिर से किसान को वापस चला जाए, इसकी पहल हम करेंगे। उसके लिए एक प्रायोजित कमेटी बनाकर हम इसको आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे। हमारी तैयारी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र के अनुसार कम से कम एक उद्योग हर विधानसभा में स्थापित हो, इसकी पहल हम लोग करेंगे। ये तैयारी हमारा है। राज्य में बंद पड़े फैक्ट्रियों का आगे क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, क्या हो सकता है, हम किनके द्वारा संचालित करेंगे ताकि एक स्थापित रोजगार व्यवस्था जो बनकर तैयार हुआ, कुछ समय तक योगदान दिया और फिर बंद हो गया, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करके हम यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को समर्पित करने का संकल्प हमारा है। हम राज्य के अंदर पेशा कानून को सख्ती से लागू करना, पंच पंचायत को मजबूत करना, आय जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, ये सब के लिए किसी सरकारी कार्यालय में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वो अप्लाई करेंगे, आवेदन डालेंगे और उसके घर में पहुंचा के सर्विस देने की तैयारी है। होम सर्विस में ये सुविधाएं लोगों को मिलेगी, ये तैयारी हमारा है। पारा टीचर, आंगनबाड़ी, जलसैया, पोषण दीदी, स्वयं सहायता समूह, सक्रिय दीदी, कृषक मित्र, उद्योग मित्र, सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, इनके जो सेवा शर्त या मानदेय जो पूर्व में पूर्ण समीक्षा करते हुए से आवश्यक सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हम लोग सुधार करेंगे ताकि ये अपने जगह पर, अपने पदों पर सुरक्षित रूप से योगदान दे और इस राज्य की सेवा कर सके। राज्य के अंदर विभिन्न समाज वर्गों को बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सीट की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा निश्चय है कि राज्य के अंदर एक विधानसभाओं की सीटें बढ़नी चाहिए और सीट के साथ साथ विधान परिषद का भी राज्य के अंदर गठन हो, ये हमारा संकल्प है और इसकी पहल हमारा पार्टी करेगा। ये तैयारी हमारा है। नेशनल इंटरनेशनल मंथन का आधार बनाया था अपने महाधिवेशन को, महाधिवेशन के लिए हुए संकल्प को ही राज्य का संकल्प हम बनाने जा रहे हैं। हमारा ये पूरा संकल्प संकल्प हमारा है नवनिर्माण का और इसी नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने का संकल्प हमारा पार्टी और हमारा सहयोगी का होगा। हम झारखंड नवनिर्माण संकल्प पहला युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों को आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद, झारखंड भाषा संस्कृति विरासत की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास, निजी निवेश, स्वराज से सुशासन तक। स्वराज से सुशासन तक का मेरा अर्थ है कि पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना। पंचायती व्यवस्था में खासकर हमने पंच पंचायत का जो गठन किया, पंचायतों में जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सम्मान के साथ, अधिकार के साथ काम करने का हम अवसर देंगे ताकि हमारा महात्मा गांधी जी के जो सपना था, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से लेके आए, ग्राम सभाओं को मजबूत करेंगे। हम जंगल में रहवास करने वाले लोगों का पट्टा और उसे वनग्राम का अधिकार देंगे ताकि वहां ग्राम सभा हो और उन्हें भी सारी सुविधाएं मिले। ये तैयारी भी हमारा है। मैं ओवरऑल पूरे राज्य के
सारे ऐसे विषय जो ज्वलंत विषय होंगे उन सारे विषय को इसी 9 संकल्प के अंदर में आधारित किया है। इस राज्य को आगे ले जाने का ये हमारा पहल है। मैंने तैयारी ये भी की है कि इनसे आने वाला जो रिसोर्स खर्च होगा, ये रिसोर्स करीब 50,000 करोड़ रुपया का होगा। हमने इन सभी चीजों का मूल्यांकन अलग अलग रूप से किया है और इनके आने के सोर्स के लिए मुझे कोई बाह्य सोर्स बहुत आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अपने राज्य के संसाधन का जो दोहन हुआ है, जो दुरुपयोग हुआ है, उन्हें रोककर ही इतनी योजनाएं राज्य के अंदर में हम चला सकते हैं। ये हमारा प्रण और यही हमारा संकल्प है और इस काम को पूरा करेंगे। मैं केवल ये आपको नहीं कह रहा हूं कि ये योजना आएंगी, ये योजना कहां से आएंगी, कैसे पूरा होगा, इसके भी तर्क हमने तैयार किए हैं और ये हमारा संकल्प राज्य को समर्पित है, हमारी राजनीति राज्य को समर्पित है। और मैं केवल उनका आशीर्वाद, जन आकांक्षा और उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में हमारी पार्टी जा रही है। मैं यही कहूंगा, पूछो सवाल, बदलो सरकार का नारा के साथ हम सभी आगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एक सारांश, अपने घोषणा पत्र का, अपने संकल्प पत्र का एक सारांश आपके बीच रख रहा हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।